हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो केवीएस का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके जर्नल्स के क्वेश्चन रह गए थे और आपके जो सब्जेक्ट्स के हैं पीजीटी सब्जेक्ट्स के वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रहते थे, कुछ हमने लिख के बता दिए थे, कुछ हमने वैसे बता दिए थे, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आपके क्वेश्चंस जो है 80-90 प्लस हो चुके हैं। और कुछ जो एक दो रह गया है क्योंकि भाई माइंड से स्लीप हो गए हैं, वो रह गए हैं। बाकी आपका जर्नल पेपर रहता था, तो जो जितना याद है उस हिसाब से हम आपके यहाँ पे क्वेश्चंस का जो जर्नल में आया हुए थे उनके आंसर आपको यहाँ पे बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें और इसे अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि भैया आपके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। हर एक रिक्वेस्ट को आपकी कंप्लीट किया जा रहा है, क्योंकि कैंडिडेट्स के मैसेज आ रहे थे कि मैम जर्नल रह गया। तो देखो, जितना रिमाइंड है, जितना हमें रिकॉल है, उतनी ही आपको दे पाएंगे। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस है जो कि आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलते हैं और चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले रीजनिंग के जान लेते हैं कि रीजनिंग के जो क्वेश्चन आए थे उनका क्या आंसर होगा। तो देखो, एक क्वेश्चन आया हुआ था, उसका आपका जो आंसर आएगा 4 आएगा, क्योंकि उसमें इंटेलिजेंट और सभी का जो कि हर एक क्वालिटी हो आपकी वही पूछी गई थी। तो ट्रायंगल, स्क्वायर और जो हमारा रेक्टेंगल था उसमें जो नंबर्स था वो 4 था। तो इसका 100% श्योर है 4 ही आंसर आएगा। एक आपका पूछा गया था जो आपकी सीरीज थी उसमें दिया हुआ था, तो सीरीज में वो आपका 2 1 नंबर छोड़ के फिर 4 इस तरह से ऐड किया हुआ था, 2 4 फिर 8 और फिर नेक्स्ट ऐड करना था। तो जो उसका आंसर आएगा वो आपका आएगा 32। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसमें आपका जो है सर्कल में बताया गया था कि जो आपका मतलब 6 पोर्शन है और 6 पे बैठे हैं, तो वहाँ पर आपको कमला के सामने पूछा गया था कि कमला के सामने कौन बैठा है। तो जब आप उसको बनाते हो, जो आपको षटभुज दी गई थी कि षटभुज की आकृति में बैठे हैं, तो इन दो नंबर्स के अलावा आपको सामने का पूछा गया था, तो सामने जो है वो प्रिया बैठी थी। तो इसका आंसर क्या आएगा? प्रिया आएगा। और ये बिल्कुल श्योर आंसर हैं जो कि कईयों के साथ मैच करके तब आपको इंफॉर्मेशन इसकी दी गई है। उसके बाद है आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन पूछा गया था कि ईस्ट को अलग नाम दिया गया था, वेस्ट को अलग दिया गया था, और आपका जो नॉर्थ है, साउथ है, चारों की चारों डायरेक्शन को अलग नाम दिया गया था। और आपसे पूछा गया था आई थिंक नॉर्थ साउथ ईस्ट नॉर्थ का आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी साउंड चली गई थी। तो देखो, जो आपकी जो 4th डायरेक्शन पूछी गई थी उसमें जो आपकी 4th डायरेक्शन कौन सी पूछी गई थी? आपकी नॉर्थ वेस्ट की पूछी गई थी। तो नॉर्थ वेस्ट में जो आपकी डायरेक्शन निकल के आ रही थी वो क्या निकल के आ रही थी? पूर्व निकल के आ रही थी। तो उसका आंसर जो आपका आएगा वो आपका आएगा ईस्ट। उसके बाद जो 5th क्वेश्चन पूछा गया था उसमें कुछ रिवोल्यूशन का था कि भाई क्या कुछ इसमें, तो उसमें लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ वाला आपका आंसर आएगा। तो एग्जैक्ट जो ऑप्शन है वो याद नहीं है, लेकिन जो लेंथ और विड्थ वाला था वो आपका वहाँ पे आएगा। उसके बाद आपके क्वेश्चंस कर लेते हैं भाई कंप्यूटर के। कंप्यूटर के जो क्वेश्चन थे उनमें सर्च इंजन के बारे में था एक क्वेश्चन आपका कि सर्च इंजन कौन सा नहीं होता है। तो याहू, गूगल और बिंग को छोड़कर एक कुछ एएस से रिलेटेड था जो कि आपका सर्च इंजन नहीं है, और ये क्वेश्चन हम गलत कराए। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था वो था आपका ईमेल आईडी के जो कंपोनेंट मेंशन थे उनका जो पार्ट है वो कौन सा नहीं है। तो देखो, जो हाइपर्स जो स्पेस बार दिया हुआ था वो आपका ईमेल आईडी का पार्ट नहीं होता, क्योंकि नंबर्स दिए होते हैं। आप ईमेल आईडी लिखते हो तो उसमें नंबर्स भी होते हैं, @ भी होता है। तो जो भी वहाँ पे मेंशन था सब कुछ था, लेकिन ये ईमेल आईडी में नहीं होता है। तो इसीलिए कई बार कहते हैं, देखो इतना पड़ा हुआ है ये तो सर्च इंजन के बारे में, तो पर कई बार क्या होता है ईजी देख के उसको हम थोड़ा सा अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाते, या फिर जल्दबाजी में ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, उस वजह से भी कुछ क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हो जाते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो डाटा को आपके ह्यूमन्स डाटा को किस में कन्वर्ट करता है? डिजिटल में कन्वर्ट करता है, वो कौन से होते हैं? तब वो आपके इनपुट डिवाइस उसका आंसर आ जाएगा। एक आपका क्वेश्चन हुआ था एक टाइप का जो मालवेयर है, ठीक है, वो आपके मतलब कुछ स्टेटमेंट्स गिवन थी। तो फिशिंग भी क्या होता है? एक तरह का मालवेयर ही होता है जो कि वायरस वगैरह को ये देखता है कि भाई मतलब एक जो उसका फिशिंग या पीसिंग इसको बोला जाता है। कहीं पर इसको पीसिंग लिखा जाता है, कहीं पर इसको फिशिंग लिखा जाता है, जो कि अपने जैसे
फिशिंग का मतलब जाल में फंसाना, तो उस ये भी एक टाइप का क्या है, वायरस ही है आपका, मालवेयर्स में ये इंक्लूड होता है। तो ये आंसर इसका आ जाएगा। सो कंप्यूटर के और इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? एक और रिवॉल्यूशन वाला जो मैं बोल रही थी वो रीजनिंग में नहीं, वो इसमें था जी। ठीक है, उसके बाद जो हिंदी के पूछे गए थे ना आपके, हिंदी के क्वेश्चंस में एक आपका नदी का पर्यायवाची पूछा गया था कि नदी का पर्यायवाची क्या नहीं है। तो जो बाकी दिए हुए थे वो आपके नदी के पर्यायवाची थे, लेकिन जलज दिया हुआ था, जलज नदी का पर्यायवाची नहीं होता है। और एक आपका दिया हुआ था उनमें सबसे अलग कौन सा है ग्रुप में से, उसमें आपका आंसर्स जो है निश्चय सर, पता नहीं क्या इस तरह का कुछ नाम था, वो था आपका। और उसके बाद जो इंग्लिश है, इंग्लिश में आपका एक सेंटेंस आया हुआ था, उसमें ये बताया गया था कि इसमें क्या है, तो उसमें जो आपका ना तो नाउन था ना प्रोनाउन था, उसमें आपका पार्टिसिपल था। और एक जो आपके पूछे गए थे, इसके बाद और क्या पूछा गया था भाई? हाँ, देखो पेडागोजी के एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन कुछ जो इजी थे, जो सिंपल थे बिल्कुल, वो तो आई थिंक आपने कर ही लिए होंगे। जो 5+3+3 वाली, जो 3+4 वाली जो गिवन थी वो पूछी गई थी। एक आपका कोठारी कमीशंस का पूछा गया था कि 6 to 14 तक जो फ्री एजुकेशन है, कंपलसरी एजुकेशन है, वो किसने रिकमेंडेड की थी? तो हमारी कोठारी कमीशन रिकमेंडेड की थी। और इसके बाद एक आपका विजुअल एड्स वाला पूछा गया था कि विजुअल एड्स में कौन सा आएगा, तो उसमें आपका जो चार्ट है वो आएगा आपका उसके अंदर। तो आई थिंक अब जितने भी हमें रिमाइंड थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर लिए गए हैं। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन रह जाता है, जैसे मैथ्स के हिंदी के जो आपके आए हुए थे पैराग्राफ में से, पैराग्राफ बहुत ही ईजी दिया हुआ था, और उसमें जो टाइटल्स वगैरह पूछा गया था वो विवेक से रिलेटेड था, और उसमें क्या इंक्लूड नहीं है, तो आत्मसम्मान वगैरह कुछ इस तरह से मेंशन था। तो हाँ, पैराग्राफ के तो आई थिंक सभी के बच्चों के जिन्होंने अच्छी तरह से पढ़ा होगा सभी ने ठीक ही आंसर दिया होगा। सो जितना भी पॉसिबल हो पाया है उतनी कोशिश की गई है। और हाँ, एक जो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन आया हुआ था, एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें कुछ एक्सपेक्टेड बाय मी था, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर दिया हुआ था, एक्सपेक्टेड बाय मी जिसके लास्ट में आएगा। एक आपका जो फिलअप था उसमें आपका विद एंड फोर आएगा। ठीक है, तो इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चंस आपके साथ रिकॉल किए गए हैं। और बाकी जो पेडागोजिक थी उसमें तो देखो सभी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सभी को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू रखना होता है। और एक क्वेश्चंस के ऊपर अगर दो बच्चे व्यू देंगे तो देखो सभी के अपने अपने अलग अलग विचार होंगे। तो पेडागोजी पर हमारा इतना होल्ड नहीं है, तो इसीलिए उसके हम आंसर जिनको हमने ये लगता था कि भाई हाँ ये बिल्कुल 100% श्योर है, ठीक है, वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। और अब जो भी फाइनल आंसर की आएगी उसके साथ डिस्कस किया जाएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। सो पूरी आपका पूरा एफर्ट आपके पेपर के ऊपर लगा दिया है, और जितना भी हो पाया है उतनी आपकी हेल्प करने की कोशिश की है, ताकि अब आप शांति से अब अपना आप HPSC का टेस्ट की जो है तैयारी में लग जाओ, ताकि जो यहाँ पे मिस्टेक हुई है वो आगे मिस्टेक ना हो। और इसीलिए ये आंसर की प्रोवाइड की गई है, ताकि आप जो है देख सको कि आप किस टाइप से गलती कैसे कैसे करते हो। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। और कोई भी अगर आपको लगती है कि यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है, सजेशन है कोई आपके, तो आप कमेंट सेशन में बता सकते हो। और कोई गलती हो जाती है तो छोटी बहन समझकर माफ़ कर देना। थैंक यू सो मच।